वर्ग नवम प्रश्नावली 2.5 का सवाल नंबर 2 कह रहा है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पहला सवाल दिया है 103 गुणे 107 को गुणनफल ज्ञात करना है सीधा गुणा किए बिना। तो यहाँ हम लोग ज्ञात करेंगे सीधा गुणा किए बिना 103 गुणे 7 है। तो इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। तो देखिए 103 गुणे 7 को हम लोग सीधा गुणा किए बिना हल करते हैं किस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर दिया है 103 दिया है। तो 103 को हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 3, 100 प्लस 3 यानी 100 प्लस 3 क्या हो जाएगा 103। और यहाँ है गुणा में 107। तो 107 को हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 7 यानी 100 और 7 जोड़ेंगे तो 107 हो जाएगा। यहाँ 103 था तो 103 को लिखे 100 प्लस 3 और 107 को लिखे 100 प्लस 7। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कर लिए कि इसको हम लोग x प्लस a और x प्लस b के रूप में हम लोग लिख लिए। इसका जो सूत्र होता है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी का, तो इस प्रकार से होता है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस इंटू में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। यानी इसी फॉर्मूले पर हम लोग इसको हल करेंगे। तो इस सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे हम लोग। तो देखिए जो फार्मूला है इसी पर हम लोग इसको रखेंगे। तो सर्वप्रथम इसका जो फार्मूला होता है ये x की जगह पर 100 दिया है। क्या दिया है 100 दिया है ना। और यहाँ a की जगह पर 3 है और b की जगह पर 7 है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से हल करेंगे। एक्स स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे 100 का होल स्क्वायर लिखेंगे 100 का होल स्क्वायर प्लस सूत्र क्या होता है a प्लस बी। तो a की जगह पर मान है 3 और b की जगह पर है 7। तो लिखेंगे 3 प्लस 7 इंटू एक्स होता है। तो x के मान की जगह पर क्या है 100 है। तो लिखेंगे 100 प्लस a गुणे b होता है। क्या होता है a गुणे b। तो a की जगह पर मान क्या है 3 और b की जगह पर है 7। तो लिखेंगे 3 गुणे 7। यानी कि अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि 100 का वर्ग करेंगे। 100 का स्क्वायर है तो 100 का वर्ग। 100 का वर्ग कितना होता है यानी 100 का वर्ग होता है। देखिए 100 का 100 लिखेंगे और इसमें 2 गो जीरो और बढ़ जाएगा गुना करने पर। यानी कि हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। कितना हो गया 100 का वर्ग 10,000 हो गया। इस 100 को स्क्वायर का मतलब होता है कि 100 को गुणा करेंगे 100 से। 100 गुणे 100। यहाँ पर देखिए 3 है और 7 है तो 3 और 7 जोड़ेंगे तो होगा 10। क्या होगा 10। तो 10 गुणे लिखेंगे 100 प्लस 3 से 7 से गुणा करेंगे तो 3 7 21। क्या होता है 21 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसको जीरो कितने लिखेंगे 10,000। ठीक, प्लस 100 से और 10 ले गुणा करेंगे तो होगा 1,000। क्या होगा 1,000 प्लस 21। क्या हुआ प्लस 21। यानी इसको अब हम लोग जोड़ देंगे। देखिए 1 0 और 0, 1 को 0 0 में जोड़ेंगे तो होगा 1, 2 को 0 में जोड़ेंगे और 0 में जोड़ेंगे तो होगा 2। अब देखिए यहाँ पर तीसरे स्थान में 0 है, यहाँ भी 0 है तो 0 होगा। अब देखिए चौथे स्थान पर क्या है 1 है, 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 1 होगा और 1 का 1 यानी 11,021 हमारा इसका आंसर होगा। हमारा दूसरा सवाल है 95 गुणे 96। तो 95 गुणे 96 को हम लोग हल करेंगे। देखिए 95 गुणे 96 को हम लोग हल करते हैं तो क्या आता है। तो देखिए 95 गुणे 96 है तो इसको हम लोग हल करेंगे किस प्रकार से। तो देखिए
95 गुणे 96 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 100 माइनस 5, यानी 100 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा 95, और गुणा में है 96, तो 96 को हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 4, क्योंकि 100 में से 4 घटाने पर बचेगा 96। देखिए यहाँ पर 95 था तो हम लोग लिखे 100 माइनस 5, क्योंकि 100 में से 5 घटाने पर बचता है 95, और गुणा में है 96, तो 100 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 96। इस प्रकार से हम लोग इसको उसी फॉर्मूले के रूप में बदला है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो उसी हम लोग फॉर्मूले पर रखेंगे, जहाँ माइनस वहाँ माइनस लिख देंगे। देखिए हमारा वह फार्मूला है यही, जिस पर हम लोग बनाएंगे इसको x प्लस ए और x प्लस बी। देखिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो इसको हम लोग इसी पर हल करेंगे। एक्स की जगह पर मान है 100, तो 100 का वर्ग करेंगे, और प्लस होता है ए प्लस बी, तो ए की जगह पर मान है -5, हम लोग क्वेश्चन में लिखेंगे, प्लस बी की जगह पर मान है -4 को, तो इसको हम लोग क्वेश्चन में लिखेंगे, और इंटू एक्स, एक्स की जगह पर मान है 100, प्लस ए गुणे बी, तो ए का मान -4 इंटू बी का मान -5 है, तो -5 हम लोग लिखेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग इसको वर्ग करेंगे, 100 का वर्ग करेंगे, तो 100 का वर्ग क्या होता है, 100 का वर्ग होगा 10,000, क्या होगा 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 100 को 2 बार गुणा करेंगे, 100 इंटू 100, तो क्या होता है 10,000। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि -5 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस -4 क्या हो जाएगा -4 इंटू 100। अब देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस ले गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, 4 5 20, और प्लस ले प्लस होता है। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस, 4 5 20 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 10,000 का 10,000 लिखेंगे, प्लस -5 और -4 जोड़ेंगे तो क्या होता है -9, गुणे 100, और प्लस में 20, क्या करेंगे यहाँ पर फिर ज्यों के त्यों लिखेंगे, 10,000 का 10,000, और -9 से और +100 से गुणा होगा तो माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस, 9 से और 100 से गुणा करने पर 900, -900 और प्लस में 20। अब क्या करेंगे कि प्लस वाले को प्लस में जोड़ देंगे और माइनस वाले को घटा देंगे, यानी पहले इतने में से हम लोग 900 को घटा लेते हैं, तो 0 में से 0 घटेगा 0, 0 में से 0 घटेगा 0, यह हो जाएगा, इसमें से हासिल जाएगा तो ये हो 10, ये हो जाएगा 9, तो 10 में से 9 घटेगा 1, और ये हासिल चला गया है इसमें से 10 में से, तो इसमें बच गया है 9, और प्लस में 20, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9120। हमारा आंसर इस प्रकार से 9120 इसका आया। तो हम लोग को तीसरा सवाल है 104 गुणे 96, 104 गुणे 96, तो हम लोग 104 गुणे 96 का मान निकालते हैं। तो देखिए 104 गुणे 96 है, तो 104 गुणे 96 को हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 4, यानी 104 को लिखेंगे 100 प्लस 4, क्योंकि 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104 होता है। इंटू में है 96, तो 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4, यानी कि 100 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 96, 100 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 96। तो इसके लिए देखिए हम लोग किस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, तो हम लोग समीकरण का जो सूत्र है वो, उसमें हम लोग पहले सूत्र जो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसको बना सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र पर भी
इसको हम लोग बना सकते हैं। तो a प्लस a का मान है 4 100। और b का मान है +4। a का मान है 100 और b का है मान -4। तो यह a हो गया प्लस b हो गया, a हो गया और माइनस b हो गया। तो इसका सूत्र होता है a² माइनस b²। तो a की जगह पर मान है 100, तो 100 का स्क्वायर और माइनस b की जगह पर है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000 होता है। कितना होता है? 10,000। और 4 का वर्ग करने पर होता है 4 चौका 16। कितना होता है? 16। तो 10,000 में से 16 घटा देंगे तो ये 0 है, 0 में से नहीं घटेगा तो इसमें से यहाँ से जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, इसमें जाएगा तो 10 हो जाएगा, इसमें से इसमें जाएगा तो यह 10 हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा, इसमें से इसमें जाएगा तो यह 10 हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा। तो 10 में से 6 घटेगा, 4 बचेगा। ये हो गया 9, 9 में ले घटा 8 और यहाँ 9 और 9, यानी 9,984 इसका आंसर प्राप्त हुआ। हम लोगों को 9,984 इसका आंसर प्राप्त हुआ।